नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं झूली बाबा की कहानियाँ डब्बू के साथ। और आज की कहानी है झारखंड के घने जंगलों के बीच बसे एक ऐसे गांव की जिसका नाम लोग रात में लेना भी पसंद नहीं करते। कहते हैं रात में उस गांव से गुजरना मतलब अपनी सांस उनके हवाले कर देना। अभी रात के 12 बज रहे थे। सड़क पर सिर्फ ट्रक के इंजन की घर्र घर्र की आवाज गूंज रही थी। बलराम, एक थका हुआ ट्रक ड्राइवर, आंखों में नींद लिए और हाथ स्टीयरिंग पर, कि तभी ट्रक का कंट्रोल छूट गया और सामने से आ रही एक कार से ट्रक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोर की थी कि कार पलट गई और एक पल के लिए सब कुछ खामोश सा हो गया। बलराम के कान में सिर्फ अपनी धड़कन गूंज रही थी। लोग मार देंगे ये सोचकर वो और उसका खलासी ट्रक से उतरकर पास के जंगलों की तरफ भागने लगे। कुछ देर भागने के बाद वो एक गांव में घुस गए। पर वो गांव और गांवों जैसा नहीं था। कुछ अजीब सा था वो गांव। हवा चल रही थी पर पेड़ के पत्ते हिल नहीं रहे थे। घरों के दरवाजे आधे खुले थे, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। सड़क पर मिट्टी जमी थी, जैसे सालों से वहां कोई चला ही ना हो। काफी भागने की वजह से बलराम और खलासी दोनों को प्यास लग गई थी। उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया, पर उसमें झांकने पर उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। नीचे बिल्कुल अंधेरा था। तो बलराम ने कुएं में एक पत्थर फेंका। पत्थर गिरता गया और बहुत देर बाद नीचे से छपाक की आवाज आई। आवाज इतनी देर बाद आई, शायद पानी काफी नीचे था। खैर, उसने बाल्टी डाली और रस्सी खींचना शुरू किया। बाल्टी बाहर आई और उसमें से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। जब उन्होंने बाल्टी में देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस बाल्टी में पानी की जगह गाढ़ा लाल खून रखा हुआ था। अभी वो कुछ समझ पाते कि तभी पीछे से आवाज आई, पानी पीना है क्या बच्चों? आवाज किसी औरत की थी, पर उसमें इंसानों वाली गर्माहट नहीं थी। वो धीरे से मुड़े। उन्होंने देखा एक औरत पीछे खड़ी हुई है और उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसके बाल चेहरे पर थे और कुछ हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें पूरी सफेद थी और वो मुस्कान। दोनों को समझ नहीं आया कि वो क्या करे और दोनों ने भागना शुरू किया। और भागते हुए वो एक झोपड़ी के पीछे जा छिपे। कुछ देर तक वहां बैठने के बाद जब उन्हें लगा कि वो औरत वहां से चली गई और अब उन्हें आगे भागना चाहिए, तभी एक छोटा सा बच्चा उनके सामने आ गया, जिसके हाथ में एक फटी हुई गेंद थी। उसने उनसे कहा, अंकल, मेरी बॉल दे दो। उसकी बात सुनकर खलासी एकदम से चिल्लाया। वो बोला, भाग साले यहाँ से, इधर हमारी फटी पड़ी हुई है और तुझे बॉल चाहिए। पर वो बच्चा डरने की बजाय धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होती गई। आवाज और भारी हो गई और उसने उसी भारी आवाज में कहा, तो अपना सर दे दो मुझे, मैं उससे ही खेल लूंगा। हवा अचानक से ठंडी हो गई। ये बातें सुनकर वो दोनों अभी कुछ समझ पाते या फिर भागते,
कि तभी बलराम के आंखों के सामने सब कुछ एकदम सा धीमा होने लगा। उसने देखा कि वो बच्चा एक झटके में खलासी के कंधे पर चढ़ गया और अगले ही पल खलासी की चीख अंधेरे में समा गई। उसका सर उस बच्चे के हाथों में था। ये देखकर बलराम के शरीर में जैसे खून सा जम गया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने सब अंधेरा सा छा गया। ऐसे में उसे केवल हनुमान जी की याद आई और उसने हनुमान जी का नाम लेते हुए वहां से भागना शुरू किया। और वो दौड़ता रहा और तब तक दौड़ता रहा जब तक आसमान हल्का नीला नहीं हो गया। भागते भागते सुबह हो गई और वो हाईवे पर पहुंचा। हाईवे पर पहुंचकर उसने अपने ट्रक को बिल्कुल वहीं खड़ा पाया जहां वो रात में ट्रक छोड़कर आया था। ट्रक बिल्कुल उसी तरह खड़ा हुआ था जैसे वो ट्रक छोड़कर आया था। आसपास किसी भी एक्सीडेंट का कोई निशान नहीं था। ना वहाँ एक्सीडेंट हुआ, ना ही वो पलटी हुई कार उन्हें दिखी। ऐसा लगा जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये सब देखकर बलराम का गला और सूख गया। वो जल्दी से ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और जितनी तेजी से अपने गाड़ी को भगा पाया वो वहां से भाग खड़ा हुआ। पर वो खलासी अब भी उसी गांव में था और उसका सर उस बच्चे के हाथ